लो घेवर, अपने हाथों से माँ सरस्वती की स्थापना करो। तोहफे रिश्तों को संवारते हैं, प्यार बढ़ाते हैं। अक्सर एक पति से अपनी पत्नी को गहने और कपड़े देने की उम्मीद की जाती है, लेकिन वो तोहफा ही क्या जो सिर्फ पल भर की खुशी दे पाए। हमारे हिसाब से तोहफा ऐसा होना चाहिए जो आपके जीवन साथी को सशक्त करे, उसके भविष्य को संवारे। इसलिए ये तोहफा तुम्हारे लिए। आज से तुम्हारा श्रृंगार ये गहने नहीं, तुम्हारा ज्ञान होगा, ये किताबें होंगी। अरे घेवर, कहाँ जा रहे हो? आज रसोई में बहुत काम है। चावल में कीड़े पड़ गए हैं, उसे साफ करना है। धनिया जीरा भी पीसना है। जल्दी चलो, रात का खाना भी बनाना है। एक मिनट घेवर, हमें आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। हम जानते हैं हमारी हवेली सालों पुराने नियमों कायदों पर चलती आ रही है, लेकिन अब समय आ गया है उन्हें बदलने का। कुंदन, ये गोल गोल घुमा के बातें मत कर। थारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, साफ साफ बोल। तो बात ऐसी है कि आज से घेवर रसोई में काम नहीं करेगी। बाजार से राशन नहीं लाएगी, धोबी माली का हिसाब नहीं करेगी, मतलब घर का कोई काम नहीं करेगी। आज से उसका सारा ध्यान, सारा वक्त सिर्फ उसकी किताबों पर होगा। हम घेवर के साथ हैं। हमें खुशी होगी अगर आप लोग भी हमारा साथ दे पाए तो। हे भगवान, मतलब सारा का सारा काम हमारे सर। अरे थारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? पहले तूने इससे शादी की पूरे घर वालों के खिलाफ जाकर, फिर इसकी गलती छुपाने के लिए तूने हवेली तक गिरवी रख दी। और तू ये चाहता है कि तेरी ये बींदनी पढ़ाई करे, लिखाई करे, उसके बाद हमारे सर पर बैठे। अरे कुंदन भाई साहब, क्यों बची कुछ इज्जत को दांव पे लगा रहे हो? हाँ, गांव वाले क्या कहेंगे कि ठाकुर खानदान की बिंदनी अब पढ़ाई लिखाई करेगी, स्कूल जाएगी। जिसे आप बेइज्जती कह रहे हैं वो हमारे लिए गर्व की बात है। कुछ नया शुरू होता है तो उसमें मुश्किलें आती हैं, तो क्या हम हमारे यहाँ की बिंदनी को पढ़ाने की पहल करेंगे, तभी तो गांव की औरतों को भी उम्मीदें मिलेंगी। हम चाहते हैं जब कन्नू बड़ा हो तो वो देखे कि उसकी माँ सिर्फ उसे अच्छे से पालना ही नहीं, बल्कि वक्त आने पर उसके लिए लड़ना भी जानती है। माफ करना भाई साहब, सरपंच आप बाहर होंगे, लेकिन इस घर के फैसले घर के बड़े लेंगे। कुंवर साहब, आप
रहने दीजिए, मैं सारे काम कर लूंगी। नहीं गिवर, हम फैसला कर चुके हैं। अगर तुम घर के काम करोगी तो ये लोग तुम्हारे हिस्से की पढ़ाई करेंगे। पूछो इनसे, ये लोग तैयार हैं? नहीं ना? तो हमारा फैसला अटल है और कोई भी शक्ति हमारा फैसला बदल नहीं सकती। इसका क्या है घेवर? इन्हें तो समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। पर तुम तो रोक सकती हो ना इन्हें। शादी के बाद कोई बिंदनी अपने लिए सपना नहीं देखती। बस मासा, बहुत हुआ। चलो गिवर, इस वक्त तुम्हें सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचना है। चलो यहां से। चलिए भाभी साहब, अब हम दोनों को ही सारा काम करना है। महारानी जी गई पढ़ाई करने। अरे थारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये चाहता है कि तेरी ये बींदनी पढ़ाई करे, लिखाई करे, उसके बाद हमारे सर पर बैठे। इसका क्या है घेवर? इन्हें तो समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। पर तुम तो रोक सकती हो ना इन्हें। शादी के बाद कोई बिंदनी अपने लिए सपना नहीं देखती। अरे कुंदन भाई साहब, क्यों बची कुछ इज्जत को दांव पे लगा रहे हो? हाँ, गांव वाले क्या कहेंगे कि ठाकुर खानदान की बिंदनी अब पढ़ाई लिखाई करेगी, स्कूल जाएगी। लाओ, गन्नू को हमें दो। अब से रात में गन्नू को हम संभालेंगे। इसे दूध पिलाना, सुलाना सब हम करेंगे। तुम अब से रात में सिर्फ पढ़ोगी। अरे ऐसे कैसे? मैं घर की काम भी ना करूं और गन्नू को भी ना देखूं। मैं पढ़ना चाहती हूँ कुंवर सा, लेकिन उसके साथ ही मैं इस घर की बींदनी भी हूँ, गन्नू की माँ भी हूँ। घर की जिम्मेदारी मैं ऐसे एक साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे परिवार और पढ़ाई दोनों में संतुलन बनाना होगा, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। तो सब ठीक करने के लिए हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम ज्यादा सोचो मत। अभी घर वालों के लिए सब नया है। एक बार वो तुम्हें दिन रात मेहनत करते हुए देखेंगे तो वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। फिलहाल तुम्हें सिर्फ कलेक्टर घेवर बनने के बारे में सोचना है और शुरुआत यहां से होगी। कल रात तक इस किताब में दिए सारे पहाड़े याद करने हैं तुम्हें। लेकिन कुंवर सा, गन्नू के सोने का वक्त हो रहा है। चलो पढ़ाई शुरू करो। सुगना, सुगना, सुगना उठ। रात सोने के लिए ना हुआ। हुकुम सा, वो हमारी तबीयत ठीक ना है। वो हाथ पैर बहुत दुख रहे हैं और कमर भी बहुत दर्द कर रही है। बता, घर में कौन से पहाड़ तोड़ती है? बैठी तो रहती है। चल। हाँ,
पर आज बहुत काम था। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर साफ सफाई, बर्तन धोना और रात का खाना भी, इसलिए ये सब करते करते ये समय हो गया। मतलब उसकी बिंदड़ी मैडम बनेगी, है ना? हमारी बिंदड़ी नौकरानी। नहीं, ऐसा कुछ ना है। आप नाराज मत होइए। अभी 2-4 दिन की बात है, फिर तुम्हारे को आदत पड़ जाएगी। क्यों? ये आदत हम क्यों बदले? क्यों? मतलब अब कुंदन कहेगा तो हम उठेंगे, कुंदन कहेगा तो हम बैठेंगे, कुंदन कहेगा तो हम सांस लेंगे। हम कौन है? हम विक्रम ठाकुर हैं, इस घर के हुकुमशाह। मतलब अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं ऊपर कपड़े सुखा रही थी। कितनी सीटी हुई? 4 या 5? सीटी सारी दाल जल गई। अब दोबारा बनाना पड़ेगा। पहले का काम कम थे, जब अलग से और काम बढ़ गया। शुक्र है तुम्हारा। भगवान, गन्नू के दूध का वक्त हो गया। कहाँ? कुंवर सा, गन्नू के दूध का वक्त हो गया है। वो रो रहा होगा। मासा है ना बाहर, वो पिला देंगी। तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए केवल, दूध की बोतल पर नहीं। रात तक अगर पहाड़े याद नहीं हुए ना तो तुम्हें सजा मिलेगी। चलो बैठो बैठो। मारी को माफ करना कुंवर सा, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मारी को घर की जिम्मेदारी भी निभानी होगी।
ये सब क्या हो रहा है? कुंवर साहब वो चावल में दवा डालनी है, कीड़े लग गए हैं। ऊपर से सर्दी के कपड़े भी निकालने हैं। सुगना जीजा और वेदिका जीजा ये सारा काम अकेले कैसे कर पाएंगे? ये पाप हमारे ऊपर मत चढ़ाइए। कोई पाप नहीं है। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई। इन्हें हमें दो और तुम जाओ कमरे में, जाओ पढ़ने जाओ। चलिए, हाँ आपकी मदद कर देते हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ऐसे होगी पढ़ाई। हम समझ गए। यहाँ तुम्हारा ध्यान भटकता रहेगा, यहाँ नहीं होगी पढ़ाई। तुम चलो हमारे साथ। बैठो, अब यहाँ से हिलना मत। यहाँ शांति है। रात तक ये सारे पहाड़ याद हो जाने चाहिए तुम्हें। हम भी यहाँ बैठकर अपना काम कर लेते हैं। घर में कितना सारा काम है। जीजा और सुगना जीजा कैसे करेंगे सारा काम? मासा ने सुबह से चाय भी नहीं पी होगी। हे माता जी महाराज, मैं क्या करूं? हेलो, कैसी है जानकी? मैं ठीक हूँ वेदिका। अच्छा सुन, तेरे गांव के पास से निकल रही हूँ, आ जाना, थोड़ी देर मिल लेंगे। सच में? मन तो मेरा भी बहुत है, पर अरे पर क्या? घर के काम खत्म ही नहीं होते यार। पर तेरी तो दो जेठानी है, देवरानी है, आज उन्हें बोल दे, वो संभाल लेंगी। दो नहीं, अब एक ही है। दूसरी वाली तो लाट साहब बन गई है। खैर छोड़, मैं जल्दी से काम निपटाकर आने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? हमारी वजह से जीजा भी फंसी हुई है, अब क्या करूं? वेदिका, सुगना कहाँ है? बड़ी मासा वो तो कपड़े धो रही है। वेदिका, मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बीपी लो है शायद। मुझे एक कप चाय और कुछ नाश्ता दे दो बेटा, फिर मैं दवाई खा लूंगी। जी लाती हूँ। इतने सारे काम में तो बहुत टाइम निकल जाएगा, मैं कैसे जाऊंगी? वेदिका, चाय बन गई? जी मासा। फटाफट बड़ी मासा को नाश्ता दे दूंगी, सारे काम खत्म कर लूंगी और इसके बाद निकल जाऊंगी। वेदिका, मासा माफ करना, वो जल्दी में ना आज बहुत सारे काम है तो गलती से गिर गया। किस बात की जल्दी है? सुबह से अन्न का एक दाना नहीं खाया हमने, उसके बाद ये तमाशा। तीन बिजली है इस घर में और घर का ये हाल है। दोपहर के खाने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी मासा। एक तो इतना काम करो, ऊपर से डांट भी सुनो। अब कैसे जाऊंगी अपनी सहेली से मिलने? ये गलत है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पढ़ाई का तो पता नहीं,
मगर ये घर जरूर बिखर जाएगा। आप सुन भी रहे हैं, जानकी इतने सालों बाद आई है, मुझे उससे मिलना है। लेकिन इस घर में मेरी हालत ना नौकरानी से भी बुरी हो गई है। सुबह से शाम तक बस जी हुकुम, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। तो मत जाओ ना, सहेली से नहीं मिलोगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। घर का काम है तो करना तो पड़ेगा ना। घर का काम? हाँ। एक कुंदन भाई सा है जो अपनी बीवी को ना पलकों पर बिठा कर रखते हैं, जिद पकड़ लिया उसे कलेक्टर बनाने की। और एक आप है जो चाहते हैं बस मैं घुट घुट के ना बस नौकरानी ही बनी रहूं। तुम्हारा दिमाग नहीं खराब हो गया कुंदन भाई सा की तरह? अपनी हद में रह के बात किया करो वेदिका, सतह उठने की जरूरत नहीं है। जीजा, वेदिका जीजा, आप अपनी सहेली के पास चली जाइए, मैं सारे काम कर लूंगी। कुंदन भाई सा? अगर कुंदन भाई सा ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए बोला तो? उन्हें काम की वजह से ऑफिस जाना पड़ा, शाम तक वापस आएंगे, तब तक तो सारे काम हो जाएंगे। और वैसे भी करीब करीब सारे काम पूरे हो चुके हैं, बस मैं दोपहर का खाना बनाने के बाद पढ़ने बैठ जाऊंगी, इसलिए आप जाओ। अच्छा, तो वेदिका भी जा रही है और घेवर को लगता है वो सुगना पर सारे काम का बोझ डालकर पढ़ने बैठ जाएगी। रुक, अभी बैठाता हूं तुझे पढ़ने। तू इसे छोड़, जाकर पढ़ाई कर, ये सब मैं कर लूंगी। कुंदन भाई से आने वाले होंगे ना, थारे को काम करता देखेंगे तो नाराज होंगे। उनके आने से पहले थारे को आज की पढ़ाई भी तो पूरी करनी है। जाकर पढ़ाई कर। पर हमारे को बहुत बुरा लगता है, सिर्फ आप और जीजा अकेले काम करते रहते हो और मैं किताब लेके बैठी रहती हूँ। अरे पगली, तू तो बड़ी किस्मत वाली है जो थारे को कुंदन भाई सा जैसे पति मिले। अब जाकर पढ़ाई कर, जा। क्यों? अरे किस्मत में क्या छाले पड़े हुए हैं जो है खड़े होके ठंडी आंखें भर रही है? अरे किस्मत तो मारी खराब है, जिस घर में सरपंच अपने नियम चला रहा और बींदड़ी अपनी मर्जी। ये ले, और देख लो अच्छे से, आज हमारे 5 से 6 दोस्त आ रहे हैं। इज्जत का सवाल है, इसमें जो जो लिखा है ना सब बनना चाहिए। 4 तरीके की सब्जी, 3 तरीके की दाल, शाही पुलाव, चटनी, रायता और 3 तरीके का मीठा। कोई कमी ना रहे, समझ गए ना दोनों? जी, इतना सारा खाना बनाना है और पढ़ाई भी करनी है। अगर कुंवर सा के आने से पहले मैंने पढ़ाई पूरी नहीं की तो कैसे परीक्षा दूंगी मैं उनके सामने।